Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a special video where we're going to be interviewing the cast of लफंगे. ये हीरा और मानी का घर है और मुझे पता चला है कि अनफॉर्चुनेटली हीरा तो यहाँ पे नहीं है तो आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, लेकिन मानी अंदर मौजूद हैं और मानी के साथ साथ we're also going to meet समी खान एंड नाजिश जहांगीर. लफंगे का ट्रेलर आ चुका है, आपने भी देख लिया, हमने भी अपने हॉट बाइट्स में कल उसके बारे में बात की है. तो आज पूरी कॉन्वर्सेशन जो होगी वो लफंगे के ऊपर ही होगी और आए आपको मिलवाते हैं लफंगे की लीड कास्ट के साथ. पहले नॉक हम करके पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम जी. मानी भाई है ना घर पे? है, ऊपर ही है. आ जाए जी, आ जाए, आ जाए. वेलकम वेलकम. हसन भाई आ गए मेरे ख्याल से. हसन आ गए? हाँ मेरे ख्याल से आ गए. बुलाओ ऊपर ही आ रहे हैं. आ जाए. अब वो मानी भाई है? मानी भाई तो हैं. कहाँ है? मानी भाई ये तो रे. कहाँ है? ये बैठे हो. यार मजाक का टाइम नहीं है भाई, मानी भाई को बुलाओ, देर हो रही है. मानी समी भाई ने बताए ना. समी और नाजिश नहीं है. ओ भाईजान एक्सक्यूज मी, इधर इधर बैठा हूँ, आवाज आ रही है? हेलो मानी भाई हम लोग आ गए हैं. मानी भाई हम लोग आ गए हैं. मानी भाई अस्सलाम वालेकुम. ठीक है क्या? कैसे हैं मानी भाई? ये- खैरियत से? ये- ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, समझ रहा है कि मैं चे हूँ. क्या हुआ? मुझे कह रहा है मानी भाई अंदर बैठे हुए. नहीं, मैं तो घर था, कमरे में हाँ था। तो मुझे मुझे आवाज ए आई थी मानी ना। भाई भाई आप अंदर नहीं थे. नहीं, मैं तो उधर रूम में बैठा हुआ था। इधर अबे यार चल, फजूल बातों का टाइम नहीं है. वो समी और नाजिश नहीं आए अभी तक? समी नाजिश तो नहीं देख ली आपने यहाँ पे? ये तो थे. समी और नाजिश तो नहीं देख लिए नहीं वो तो- पता नहीं, आपने? क्या हुआ? अजीब बात है. आप तो इधर थे. इब्राहिम ये होगा. पागल हो गया क्या? इब्राहिम तो नहीं था? नहीं नहीं, नौटंकी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है. हाँ, क्योंकि हॉरर फिल्म है ना. हाँ हॉरर अब कॉमेडी ये है तो ये इसकी इसने अपनी तरफ से कॉमेडी हॉरर कॉमेडी करने की कोशिश चीप की. कॉमेडी है तेरी यार, यार, बहुत ही यार, चीप कॉमेडी क्या है. किया तुमने यार? मानी भाई कैसे है? हाँ सर. जब तक समी और नाजिश आते हैं तो हम थोड़ी गप हम हाँ बिल्कुल करेंगे, गप करते हैं. मानी भाई ये क्या फिल्म यार, 2 फिल्में और ओहो। आ रही है. लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आजम जिंदाबाद, थॉर भी आ रही है. तो क्या सोचा आपने? इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है आपका, आपने रोका नहीं कि भाई नहीं लेके आते लफंगे? यार देखें, वो सब कह रहे हैं बड़ी फिल्म आ रही हैं और मैं हमें बड़ी फिल्मों के पास तो कोई भी दिन हो सकता है. मैं हमें ये नबील को चाहिए और नदीम भाई को चाहिए कि वो मूव करें. क्योंकि वो बड़ी फिल्म है. हाँ. भाई उनके बड़े स्टार हैं, अनाउंस उन्होंने पहले की थी ना. उससे फर्क नहीं पड़ता. अबे उनका announce- कॉन्फिडेंस. अबे यार ये लाइट जनरेटर ऑन हो जाएगा ना 2 सेकंड में. कल हम हॉट बाइट्स अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइट चलेगी. मानी भाई यार ये क्या है यार, आप तो पीएसपी के साथ भी एफिलिएटेड है, ये लाइट का आप लोग कुछ क्यों नहीं कर लेते? जनरेटर ऑन हो रहा है मानी भाई. एक्चुअली फर्क जो पड़ता है ना फिल्मों के ऊपर, ईद की रिलीज के ऊपर, जैसे अगर आप गौर करें देखें What the f- क्या हुआ. मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ. आपने पूछा था ईद पे दोनों फिल्में जो लग रही हैं तो फिल्म क्यों आ रही है. मैं मानी भाई के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम मिल चुके हैं. हसन क्या हुआ है? काम हम देर से बात कर रहे हैं. यस, ये आप लोगों के ना ये कॉमेडी और ये जो प्रैंक्स चल रहे हैं ना, ये बहुत ही नहीं, मतलब. अभी आपने मुझसे, मैं आपकी बात का जवाब, आपने मुझसे पूछा कि मैं मानी भाई से बात कर रहा हूँ भाई. मानी तो भी आए नहीं है. क्या बात कर रहे हैं यार? शाहरुख क्या है बताओ. यार प्लीज यार. भाई मैं आप सबसे आके मिला हूँ ना. अभी मानी भाई से आए पहले भी कह रहे थे मानी भाई इधर थे. हैं? मानी भाई पहले भी इधर थे. मानी भाई कहाँ थे यहाँ पे? जब वो आए थे. नहीं, जब मैं आया तो खाली था काउच. तूने बोला मानी भाई हैं, खाली था काउच. मानी भाई वहां से वॉक करके आए, बैठे. यार यार आई डोंट नो हाउ यू गाइस आर डूइंग दिस. यार हसन Mani was wearing a yellow t-shirt. He was sitting right here. I was having. Where is he? He's probably hiding. मानी की कॉल आ रही है. हाँ मानी किधर है? आजा ना यार, मैं तो इंटरव्यू देना शुरू कर चुका हूँ. हसन भी कब से वेट कर रहे हैं यार, जल्दी आजा. वो पता नहीं अजीब कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है. कह रहे हैं पता नहीं फिर से बात करें. तू मिला इनसे? नहीं, वो तो आपसे मिला भी नहीं अभी तक. अच्छा आजा जल्दी आजा. क्या चल रहा है? हम मानी से कॉन्वर्सेशन, हम समी से बात कर रहे थे. क्या हो गया? आप तो मुझे भी डरा रहे हैं. क्या हो गया? हम बैठ के बात कर रहे थे. अच्छा मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? आपने पूछा था कि ईद के ऊपर 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं और मैंने ये भी जवाब दिया कि यार ईद के ऊपर वो दोनों बड़ी फिल्में वो तो कभी भी आ जाएं. आपने ये भी कहा कि उन्होंने अनाउंस पहले की है, तो मैंने ये भी कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है. That seems something like जो मानी कहेंगे, आप नहीं कहेंगे. नहीं यही बात है. आपका ये जवाब है? देखिए मैं कह रहा हूँ कि ईद के ऊपर 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दोनों बड़े डायरेक्टर्स,
बड़े स्टार्स की फिल्म, और सीधी बात है, दे आर बिग फिल्म। अबे यार ये फिर लाइट चली गई यार, पता नहीं क्या चक्कर है। आप यही है ना बस? मैं यही हूँ, इसीलिए हाँ। आपसे बात भी कर रहा हूँ, आप करते रहें। पता हाँ। नहीं कैसे मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या यार हो रहा आप है। लोग कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग प्रैंक्स प्ले कर रहे हैं। कैसे है, मैं समझा नहीं क्या मसलन हम उस अच्छा वक्त वैसे बैठे- बाय द वे क्या नाम है व्हाट द क्या अच्छा नहीं आप पूछ रहे थे कि फिल्में ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ईदें ज्यादा हो जानी चाहिए और basically। मानी तूने वो जवाब भी अच्छा दिया था कि यार अगर बाकी तो आ रही है वो चेंज कर शाहरुख, रहे हैं। यार एक सेकंड, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे कर रहे हैं। इट्स फनी, इट्स कूल, व्हाटएवर यू डूइंग, इट्स वेरी कूल, इट्स फुल ऑफ What? फन। लफंगे फिल्म यू गाइस यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? अस्सलाम। Look at this। यार आप लोग मिलेंगे पहले यार, अभी तो सलाम के कितने बार सलाम करेंगे आप? पता नहीं। अभी मिले तो आप लोग फिर क्यों सलाम कर रहे हैं? चलो अभी आप एक फिल्म का पूछ सेकंड। रहे थे ना? अभी आपने आप तो थे ना? हाँ, हाँ। आप तो ये नहीं प्रिटेंड करे कि आप अभी हम आए। सब थे। सब नहीं थे, मेरे सामने आपने मानी को फोन किया है। मानी नहीं था, वो मुबीन का फोन था, मुझसे ये हॉरर गलती शो हुई। नहीं है, ये एक इंटरव्यू है, सिंपल सी बात है। वो मुबीन, क्या हो गया? आप देख सकते हैं, मुबीन का था, मुबीन को कॉल आपने करी थी, मेरे मानी था। सामने समी, मैंने जब आपको बोला कि यहाँ पे मानी बैठे हुए थे, आपने बोला मानी नहीं बैठे हुए थे, मैंने आप ही से ये कॉन्वर्सेशन शुरू की थी, आपसे शुरू की थी ना मानी कॉन्वर्सेशन। आप बैठे हुए थे यहाँ पे, मैं बैठा हुआ आपने था भाई, आपने यहाँ शर्ट यार आप लोग इतनी प्रमोशंस करे, आप लोग इतने फारिग हैं इस वक्त। येलो वो शर्ट उन्होंने मिला, येलो, आपने भाई, पहन ली येलो शर्ट। येलो एक शर्ट मिनट, कैसे मैंने येलो कलर मैंने हम मानी ने पहनी हुई थी येलो शर्ट, मेरा व्हाइट येलो पहनी शर्ट हुई है है। नहीं भाई, मेरी सारी शर्टें मेरे साले ले जाते हैं, आपको तो पता ही है, सब इंटरव्यू देखते हैं। मेरा साला अमेरिका गया, वो सब लेके चला गया बेसिकली, कई बहुत सारी गायब है, मुझे कल फिर शॉपिंग करनी पड़ेगी जाके। आप नहीं थे नाजिश, आप तो अभी आई हैं, आप कैसे आई हैं? किसने कहा आपसे भी आए? हम कब से बैठी हुई ये आपकी तो अभी बातें हाँ सुन न्यू रही हूँ। कमर है, लेकिन इनको भी 5-6 साल हो गए आए हुए टेलीविजन पे, बेसिकली 6 साल तो हो गए होंगे। देखिए आप कोई लिटरली बात आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ। What's going on? You guys are playing a prank. It's quite funny, I must say. मुझे अच्छा लगा, चलें, मैंने एंजॉय किया, लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ठीक है, ठीक है। भाई इसको लग रहा तो करना हम लग रहा prank। लग रहा है क्या मतलब आप प्ले भाई That मैं was not a वीडियो यहाँ पे है सब। इस घर में भूत रहते हैं, और एक भूत का नाम हिरा मानी है, एक का नाम आलिम है, एक का नाम मुजम्मिल है, एक का नाम इब्राहिम है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो तीनों नहीं है। अच्छा हाँ, मुझे याद पड़ता है, मैंने हीरा का इंटरव्यू किया था, बट वो किसी और घर में किया था। हाँ वो आपका घर आपने चेंज किया या ये मतलब वहाँ जिन ज्यादा हो गए थे, हाँ, they changed it. वो अलग हॉन्टेड घर था, तो हम वो change- अलग change हॉन्टेड कर करता, तो आपने वो चेंज कर दिया क्योंकि वो हॉन्टेड था, बिल्कुल हॉन्टेड। और अब हम इसमें मूव कर गए, जो कि मुझे तो लग रहा है हॉन्टेड है। मजीद। हम जिन हमारे साथ साथ ट्रैवल करते हैं। वो भी साथ में शिफ्ट कर जाते हैं। पता नहीं क्या है। एनीवे, सो अब मेरे ख्याल में क्योंकि आप तीनों आ गए हैं यहाँ पे, अब मजीद देखें ये बात कह के हम यहाँ हैं, अच्छा ठीक है आगे आ- चलते हैं ना, अच्छा, let's ठीक do conversation ठीक है, now. आप तीनों अब यहाँ पर हैं। होपफुली अब मजीद लाइट के मसले नहीं होंगे, और मजीद कोई कास्ट के भी मसले नहीं होंगे, कोई एडिशन नहीं होगी। कोई एडिशन नहीं होगा, और कोई होपफुली सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं वो सिर्फ हमारे 2 मेंबर्स मिसिंग हैं, मुबीन कबूल और सलीम नराज, वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, मेरे हिसाब से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, आपके हिसाब से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स जैसे कि लेट्स पुट इट दैट वे, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ठीक है। लफंगे ट्रेलर रिलीज हुआ इसी हफ्ते, हमने देखा। जो इनिशियल रिएक्शन था मेरा देख के, आई बी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, वो ये था कि यार ओए, इस तरह की स्टोरी लाइंस तो हम देख चुके हैं, हाउसफुल देख चुके हैं, क्वाइट सिमिलर। जो ह्यूमर है, a lot of people are saying very close to Indian film, मस्ती, ग्रैंड मस्ती उस जैसा है। आप सबका क्या टेक है इस मुद्दे के ऊपर? समी पहले मैं स्टार्ट करूं जी। अच्छा, पहली बात ये कि अगर हम रेफरेंस निकालने में लगे ना, कौन सी फिल्म कैसे लगती है, तो इस वक्त हर फिल्म आने वाली किसी न किसी से मिल रही है, तो ये तो अब अजीब सी बात लगती है कि ऐसा ह्यूमर। और सेकेंडली हमने ट्रेलर के अंदर बहुत लिमिटेड चीजें दिखाई हैं। इट्स अ कंप्लीट मसाला फिल्म विद राइट इमोशंस, राइट फैमिली मैसेज। अभी बहुत से आपने शॉट्स देखे नहीं, तो कुछ रिवील नहीं कर, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें पूरी फैमिली, इसमें इमोशंस भी हैं, और बाकायदा ऐसे इमोशंस जो शायद आपको आंखों में आंसू भी ले आए। इट्स नॉट जस्ट अ कॉमेडी, रैंडम कॉमेडी फिल्म, इट्स हॉरर कॉमेडी विद अ गुड स्टोरी। देयर इज अ प्लॉट, प्रॉपर प्लॉट, अच्छा प्रॉपर प्लॉट, अच्छी कहानी, प्रॉपर 2000 गज का प्लॉट है पूरा सा। इट्स प्रॉपर नाइसली एक स्क्रीन प्ले वाली कहानी वाली फिल्म है। इट्स नॉट जस्ट जोक्स। अभी हम दिखा नहीं सकते ना सब कुछ, क्योंकि बहुत चीज रिवील हो जाएंगी, ठीक है। बट इट्स अ गुड मसाला फिल्म विद, एंड इट्स अ होल, ये कह सकते हैं कि एक फैमिली के लिए पैकेज फिल्म है।
और जोक्स अगर आप कृष्ण गिरी की फैमिली फिल्म तो यार हर जगह पे हर तरह के जोक्स चलते हैं. द थिंग इज आप उससे कॉन्टेक्स्ट इनवेंडोज काफी हैं. नहीं लेकिन वो भी आप पूरा नहीं देख रहे हैं ना यार. जब उसका जवाब आएगा क्या आप काउंटर कर. निकाल के दिखा दूं. मैं एक बात मैं हमेशा शर्मिंदगी हो जाएगी. यार अब मुझे वो डायलॉग बहुत पसंद है. मैं ओपनली कहता हूँ मुझे जब मैंने लिटरली कहा था कि नामालूम अफराद 2 के अंदर डायलॉग था जब वो सारे रुके थे गाड़ी में एक बंदा गंजा के रुकता है. अभी तो गंदी फिल्मों का हीरो नहीं लग रहा. अब ये क्या है. अब बट आई लव दैट लाइन फिल्में कौन सी होती हैं हसन बताएं. बिकॉज दैट इज सिनेमा. मुझे कोई आइडिया नहीं. वो फिल्में जो चलती नहीं है सिनेमा में. नहीं देखिए सिनेमा इज सिनेमा. और हंसी मजाक भी होगा इमोशन सब कुछ होगा. नहीं हमने इस फिल्म के ऊपर बात ये याद है वो हमजा अब्बासी ने जो बिकिनी के साथ जो डांस कर लिया था उसमें कितना मैं तो कल हम मूवी के बारे में बात कर रहे थे. मैंने ये कहा कि हर तरह की फिल्म हर तरह के जॉनरे की एक ऑडियंस होती है. सो जरूरी नहीं है कि अगर मेरा एक सर्टेन टाइप का ह्यूमर है तो किसी और टाइप के ह्यूमर की फिल्म बननी नहीं चाहिए. सिर्फ मेरे टाइप के ह्यूमर की बननी चाहिए. सो आई एम श्योर. और ये जो रेफरेंसेस की मैंने बात की उनकी भी तो ऑडियंस है ही ना दूसरे मुल्कों में. और बड़ी बहुत ह्यूज ऑडियंस है. देखिए अच्छी बात तो ये खुशी की बात है कि हमेशा बात करते हैं कि डिफरेंट कंटेंट आना चाहिए. हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितनी अच्छी बात है कि एक तरफ रोमांटिक इमोशनल फुल रोमांस भरी फिल्म आ रही है लंदन नहीं जाऊंगा. एक्शन कॉमेडी फिल्म आ रही है कादिर जिंदाबाद. हमारी हॉरर कॉमेडी 3 डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिल रहे हैं यार. 3 डिफरेंट जॉनर्स हैं. एंजॉय. और देखिए सिनेमा आप टिकट देके जाके देखते हैं. सो यू हैव द ऑप्शन. आपने जॉन सी देखनी मैं तो कहूंगा यार तीनों फिल्में चलें यार. तीनों अच्छा बिजनेस करें इंशाल्लाह. नाजिश जो ट्रेलर में आपका कैरेक्टर नजर आया या नहीं नजर आया तो कुछ मैं लोग हमेशा तो- ज्यादा बोल जाती हूँ फिर सारे मुझे कह रहे होते हैं कम बोलना है नहीं दिखाना ज्यादा नहीं बताना. लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि आर यू अलाइव इन द फिल्म या इज दैट अ बिग No, yes. You're There are alive. different shades. हाँ जो कि मैंने टीवी पे नहीं किए हुए. ये चीज़ मैं हमेशा क्लियर करती हूँ कि शायद इस मूवी को साइन करने का मेन मकसद ये था कि इन 4 में एक हीरोइन थी मैं और टोटली डिफरेंट जॉनरा था ये मेरे लिए. ये मैंने टीवी पे नहीं किया हुआ. और जो मिस्ट्री भी बनी हुई है एवरीवन इज सेइंग दैट कि घोस्ट है. इट्स नॉट जस्ट अ घोस्ट. इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट घोस्ट. It's story about a family, about the girl, behind the reasons, behind the story, behind the emotions, सब चीजें mix up है उसके. So ऐसा नहीं है कि you're playing just a ghost. Yes. और इससे ज्यादा आप रिवील नहीं कर सकते. इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकती. आपको समी ये मान भी नहीं पता शायद घोस्ट है कि नहीं. हाँ अच्छा हाँ. So she could be pretending like you guys were pretending to be यार ये ghosts. फिर भी अब आपको ये भी नहीं है भाई. हम तो यहाँ कब से बैठे हैं यार. हसन ये तो ना करें. ये गलत बात है. आप पूछे अपनी टीम से कि हम थे यहाँ पे. क्या पता इसमें और कितना कुछ हो सके. किसी की एंट्री हो जाए जो हमने ट्रेलर में ना दिखाई हो. अरे हमने कोई ऐसा नहीं एक्टर कैसी मर अपेक्षा जाए. क्या लें. हमें क्या लें. अरे हमें कितने दिनों बाद मिले हम. अच्छा आप मानी का जवाब है क्या. मानी से सवाल ये है कि आपका जो कैरेक्टर है ये एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं 4 दोस्त हैं. जो अब हम इस तरह के एक इंसॉम्बल कास्ट देखते हैं जिसमें 3 या 4 लड़के हों उनके कोई कैरेक्टर्स हों तो एक कोई फनी वाला होता है. एक थोड़ा जो होता है वो थोड़ा सा डिमविट होता है. एक जो होता है वो बड़ा एक्शन ओरिएंटेड होता है. तो आपका जो कैरेक्टर है इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में वो किस नौयत का है और किस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है. कंफ्यूज आदमी है जैसे हर पाकिस्तानी है. अपॉर्चुनिस्ट है जैसे हर पाकिस्तानी है. जुगाड़ के चक्कर में है जैसे हर पाकिस्तानी है. तो ये कैरेक्टर मेरा है जो कि किसी एक मसले में फंसा हुआ है. उस मसले से वो लाइफ में निकलना चाह रहा है और वो हत्थे चढ़ता है कुछ और लोगों के. तो बेसिकली दोस्त नहीं है ये एक टीम बनती है. अच्छा. और ये है कि ये और एक और एलिमेंट इसके अंदर है जो कि बड़ा वायरल होने वाला है. वो पता नहीं ये लोग नहीं देखो बहुत से हमारे हमने ये वो एलिमेंट है. कैरेक्टर का कोई ट्रेट अभी रिवील नहीं एक किया. एलिमेंट बहुत है जिससे आधे लोग काफी कंफ्यूज कर देंगे बेसिकली. लेकिन वो जब आएगा जैसे आपके कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर में एक चीज ऐसी है जो कि पूरा पाकिस्तान जानता है और पूरा पाकिस्तान देखेगा और पूरा पाकिस्तान कहेगा अबे ये कैसे हो गया. तो वो जो है वो आपको मैं स्पेशल स्क्रीनिंग कराऊंगा आपके लिए. ठीक है. वो मैंने और भी लोगों को बोला हुआ तो मैं स्पेशल स्क्रीनिंग में आप लोगों को बुलाऊंगा. ठीक है. उसको आप देख लीजिएगा. ठीक है. इसमें बड़े जबरदस्त पॉप कल्चर रेफरेंसेस भी हैं. जैसे हमने कांपे टांग रही हैं और इस तरह की जो चीजें हैं. अब ये जो नैरेटिव है जैसे मानी कह रहे हैं कि उनके किरदार को लेके देयर कुड बी सम कंफ्यूजन. आधा पाकिस्तान कुछ सोचे आधा कुछ सोचे. जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं आप सब लोग इसकी सेंट्रल थीम के बारे में कुछ आप रिवील कर सकते हैं या कुछ भी नहीं. जैसे आप अब नाजिश कह रही हैं कि उनका जो कैरेक्टर है वो गोस्ट है नहीं है असल में जिंदा है नहीं है. मानी कह रहे हैं कि ये दोस्त नहीं है असल में ये एक टीम बन गई है. तो मैं क्या सवाल मजीद पूछूं आपसे बिकॉज आई ऑल्सो डोंट वांट टू पुट यू गाइज ऑन द स्पॉट. नहीं देखिए छोटी देखें हॉरर और इट्स अ हॉरर कॉमेडी
लेकिन हॉरर फिल्म के अंदर सबसे बड़ा सस्पेंस होता है कि सस्पेंस थ्रिलर का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से पूछेंगे कोई मर्डर, कोई कॉन्ज्यूरिंग फिल्म है, यार इसमें वो कौन था, अगर किसी ने बता दिया आपको पूरा मजा खराब। ट्रू। सो इसका प्लॉट ऐसा है कि आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। और एक बात जो हमने L1 L2 सबके नंबर्स रखे हैं, सबकी इसकी रीजनिंग है, सबकी रीजनिंग है। हर इंसान एक डिफरेंट कैरेक्टर है, टैगलाइन है सबके, और हर इंसान एक डिफरेंट कैरेक्टर है। यानी ये नहीं है कि कोई माचो है कोई नहीं है, सब आम इंसान है जिससे हर कोई रिलेट कर पाएगा। और मेरे नजदीक कॉमेडी इज एक्चुअली अ ट्रेजेडी। इट्स एक्चुअली ट्रेजेडी, वो देखने वाले को उस पे ऐसी आ रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि आप किसी से, आप कॉलेज की लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड से बच के किसी और बंदी से मिलने गए हैं और आप पकड़े जाएं, तो आपके लिए ट्रेजेडी है, लेकिन जो देख रहा है उसके लिए कॉमेडी है। वो हंस रहा होगा इस बात की वजह पकड़ा गया ये। सो इसके अंदर ये बहुत एक एलिमेंट है कि इट्स बेसिकली इनकी जो इनकी जिंदगी में हो रहा है ना, वो बेचारा, आपको उन पे तरस भी आएगा, आप उनके प्यार देख के बेचारे क्या है यार ये। वो लफंगे इज फुल ऑफ फन। ठीक है। और सब कैरेक्टर्स की अपनी ट्रेट्स हैं। मैं इंटरेस्ट तो हो गया हूँ आपकी इन सारी बातों से, और अब क्योंकि हम फिल्म के बारे में ज्यादा प्लॉट के बारे में नहीं बात कर सकते, नाजिश मुझे ये बताएं, ये द डिसीजन टू डू अ फिल्म ये कैसे आपने की, और लफंगे ही क्यों? आई एम श्योर ऑफर्स आ रही होंगी और भी आपको। उस टाइम पे जो ऑफर्स थी उनके बीच में ये स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा मज़े का था। इट वाज मैं वो इंसान हूँ जिसको हंसना बहुत कम आता है, मुझे हंसना नहीं आता, ऑन स्क्रीन भी मेरी एक लिमिटेड स्माइल होती है। तो कॉमेडी और हॉरर कॉमेडी बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो मेरे पास एक, मुझे कह लें कि मौका था टू डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स में तो आता नहीं, ना ड्रामों में आता है। ड्रामा मुझसे किसी ने ये सवाल किया हम पहले कि इसमें आपके कोई हीरोइन वाले दुपट्टे नहीं उड़े, बाल नहीं उड़े। मैंने कर लिया वो ड्रामों में। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं हीरोइन हूँ। मे बी दिस इज द रीजन। ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं ना कि जिस तरह की एक्टिंग, मसलन मानी इज एक बहुत आला कॉमेडी की टाइमिंग, सब सेटे से लेकर कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स लेकिन हैं, इसमें सबका डिफरेंट है। मैंने वो काम किया जो मैंने आज तक नहीं किया। ये और भी फिल्म्स आ रही हैं, लेकिन दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन, इवन ऑन टेलीविजन, कहीं पे भी सेम है। सबके लिए डिफरेंट था कि एक डिफरेंट, देखिए जब आप डिफरेंट जॉनर ट्राई करते हैं ना, डिफरेंट जॉनर के अंदर आपकी डिफरेंट एक्टिंग चाहिए होती है, कैरेक्टराइजेशन डिफरेंट होती है, तो पूरा फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल अपने शेल से बाहर निकल के काम करने वाली बात है। मुझे भी किसी ने फीडबैक दिया जिन्होंने फिल्म देख ली, वो कहते हैं यार ये आपने खुल के एक्टिंग की है, यानी आप निकले हैं बाहर उस हॉल से। मैंने कहा अच्छा, क्यों? टीवी में बहुत सटल काम करना, हमारा टेलीविजन बहुत सटल उसके अंदर है। फिल्म इज लार्जर देन लाइफ। देखिए मानी, आप तो कब से कॉमेडी कर रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन में थे अपने लेकिन कब से? तो हाँ, आपके केस में सही है, कब से ही है? नहीं, मैं ये कहता हूँ हमेशा से कि जैसे अहमद भट्ट वगैरह हैं, हमारे दोस्त हैं, हम लोगों का स्टार्ट एक ही दिन के साथ है, इंडस्ट्री दिन में हम दोनों के साथ आए थे, और वहाँ से उधर से आया था, जटिन बोर्ड से हम सब सेटे से आए थे। तो ये वो टीम्स हैं जो कि कॉमेडी कर रही थी। दानिश नवाज को हम लेके आए सब सेटे में बाद में, फिर वो उसने अपना स्टार्ट किया, फिर बुलबुले बना बाद में। तो ये ही कुछ लिमिटेड 5-6 टीम्स हैं जो कि ओजीज हैं आप लोग। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बाबा हैं वहाँ उस काम के। तो सबने ही एक ना एक दिन ट्राई करना था फिल्म को। हमसे पहले अहमद लोगों ने कर ली थी, और मेहमान उसके बाद, यहाँ पहले हम कर लेते, बाद में वो करते, तो बाद में हमारी बारी आई, और ये एक साथ आई मेरे साथ फिल्में, एक साथ 4 फिल्में आई मेरे पास। मैं जो था अभी सोच रहा था हेरा में, फिल्म स्टार मानी 4 फिल्में आने वाली है। हुआ ये था कि मैं और हेरा सोचे थे अब क्या करें। There's लफंगे, there's money back guarantee, there's Babylicious, Babylicious of course, Shehroz and Saira वाली। वो हमारी अपनी प्रोडक्शन कंपनी की, कोकोनट प्रोडक्शन। अच्छा, हाँ, वो मेरी और you produce it? मी एंड उमर ईसा। अच्छा, ओके हेरा ओके। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि आपने और हेरा वो हमने रिवील अभी पता नहीं आज ही कर दिया, लेकिन वैसे चलें आज रिवील हो गया। ओके। इसके अलावा फिर हमारी थी इशरत मेड इन चाइना। इशरत मेड इन चाइना मुझे सबसे पहले ऑफर हुई थी, उसको मैं इतना ओन नहीं करता उस फिल्म को, क्योंकि उसमें एक वही वाली बात है कि आप मेरे दोस्त हो, आपके यहाँ मदद कर दे, तो मैं भी पहुंच गया मदद करने के लिए। तो मोहिब के लिए किया आपने? मोहिब के लिए हमने किया, मोहिब को खड़ा करने के लिए किया, लेकिन वो फिल्म उस तरह से नहीं चली, चली मुझे नहीं अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई एंजॉयड इट, आई लव इट। हाँ, मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट था ये फिल्म जो थी। इससे हमारी सबकी दोस्तियां हुई। मैं समी से कभी नहीं मिला था, मतलब मैं 20-22 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं समी से, इसलिए मैंने कहा तब से। हमारी कभी फ्लाइट से मुलाकात हुई, क्या हाल है, किसी मैच में मुलाकात होगी अक्सर। फ्लाइट और मैच के अलावा नहीं मिले हम। नाजिश से मैं एक दफा पहले हीरा का प्रोजेक्ट था, उसके सिलसिले में दुबई में थे, मिल चुका हूँ, लेकिन मेरी असल में टेलीविजन स्टार से इतनी मुलाकात होती नहीं है। जब मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, और यहाँ पे मेरे अपने गैंग है, असफर, टीपू, मैं, हम लोग जो 3-4 लोग हैं। तो ये एक ऐसा कोइंसिडेंस था कि मेरी इनसे मुलाकात हुई। मुबीन कपूर को मैं जानता था, सलीम मिराज हमारे थिएटर ग्रुप में उस्ताद थे। थिएटर जब हम सानिया फैज लोगों के साथ करते थे, 96-98 की बात कर रहा हूँ। सलीम मिराज उससे भी कुछ 10 साल पहले से काम कर रहे हैं। सलीम मिराज बाकी जिंदा है, वो एक लेजेंड है बेसिकली।
यहीं बैठे हुए हैं पीछे कहीं पे भूत हैं। नहीं नहीं अभी और नहीं अभी थी। तो वो जो था ना कि ये कॉम्बिनेशन बना, पहले दिन ही मुझे पता लग गया हाँ कि ये केमिस्ट्री मिल रही है। हालांकि मनी बैक गारंटी भी बहुत मजे की फिल्म है, बहुत डिफरेंट फिल्म है, और उसकी बहुत उसके अंदर बहुत बहुत बड़ी मेगा कास्ट कास्ट है, उसके अंदर बहुत मेगा कास्ट है। लेकिन जब हम बैठे, हमने पहला सीन किया, मेरे ख्याल में पहले सीन के बाद हमें समझ आ गई हाँ ये चीज क्लिक कर जाएगी और हमने आना ही इतने था, शुरू दिन से शुरू दिन से इतना था, इतनी इतना था सिर्फ यार। मसला ये था कि हम उनकी तरह थे नहीं कि पहले अनाउंस करें, मतलब पहले दिन से स्क्रिप्ट रीडिंग से खाले का टारगेट ईद थी, अब्दुल खाले खान की ईद पे रिलीज करनी है। ये छोटियां बड़ी। हमें तो पता था ईद पे आएगी। नहीं ठीक है चलें। अब आप वापस हम ईद, आप पता नहीं आपके साथ थी वे पहली वाली कॉन्वर्सेशन या आपके साथ ही, बट अगर हम वापस ईद की तरफ आ ही गए हैं, चलें आ गए अब ईद की अब तरफ। दोनों से कर लेंगे सवाल। दोनों दोबारा मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। चले उन्होंने अनाउंस कर दी, अब उन्होंने कर दी थी अनाउंस, तो क्या ये फिर भी जरूरी था आप लोगों का ईद के ऊपर आना? कंसीडर नहीं किया जा सकता था यार कि चलो ठीक है हमारी इसका ईद की जवाब फिल्म मुझे भी है? रट गया। अच्छा मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इसको पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स कौन है वो? हाँ ऑन पेपर चलें, ऑन ठीक पेपर। है ऑफ कोर्स नदीम एंड हुमायूं एंड फिजान नबी। तो कहीं ऐसा होता है कि दो सबसे बड़े फिल्म मेकर एक ही दिन आ जाए? इंडिया में बड़ी बार हुआ है, कितनी दफा? सलमान और शाहरुख खान की कितनी फिल्में दफा सवाल ही पिछले 20 सालों में सिर्फ एक या दो दफा ऐसा हुआ है? एक दफा हुआ है वैसे। एक दफा सिर्फ, और सलमान इतनी- शाहरुख की इतनी फिल्म बड़ी एक इंडस्ट्री है। जॉन और जाने मन एक साथ रिलीज हुई हाँ, थी दोनों। बहुत लेकिन उसके कम। बाद उन्होंने सीख लेकिन- लिया था। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि लाइक देखें वो लोग बड़े फिल्में कर रहे हैं, बड़े स्टार्स हैं उनके पास, वो तो किसी भी दिन क्राउड को खींच सकते हैं भाई, उन्हें तो इनकी जरूरत नहीं है। अनाउंस आप लोगों ने की ना बाद में। मेरा सवाल ये है कि अनाउंस बाद में आप लोगों ने की ना, नहीं, तो आप बाद में जब actually की तो आप announce आगे ये वो कह रहे हैं कि वो शॉटगन से पहले बोल दिया वो ले जाएगा, जो पहले बोल देगा ले जाएगा। हमें अब वो कहते हैं उनकी भी ईद की फिल्म है। तो हम ईद पे आ गए हैं, अल्लाह मालिक है। इतने बड़े डायरेक्टर्स अगर ये कह रहे हैं कि हमारी ईद की फिल्म है, हमारी तो फिर तो हमारी इतनी ईद प्यारी की फिल्म- क्यूट सी मूवी हमारी ईद की है। फिल्म ऐसे बिजनेस एज एक्टर्स ऑफ कोर्स आप एक सोच नहीं होती यार कि Distribute हो जाएगा, आप मेरे आगे business हमारा जितनी हमने मेहनत की है लोग देखेंगे भी नहीं देखेंगे। अच्छा फिर इसी पॉइंट के ऊपर ये दोनों इतने बड़े हैं कि इनमें से एक है ज्यादा पैसे कमाए। मैं मैथमेटिक्स बात कर रहा हूं। आप पूरा तोपूंगा ना या उनकी मैंने कहीं और बोला ईदें बढ़ा दें। ईदें- पाकिस्तान में ये भी सिर्फ point है। 2 ईदों पे आते हैं। सिर्फ अली जफर पाकिस्तान का वाहिद मेगा स्टार वाहिद है, एक्टर है who came वाहिद without एक्टर है जो Eid. He was अकेला successful. ईद के अलावा है। और या कामयाब फिर हुआ। डोंकी किंग, या फिर इनकी एक फिल्म थी जिन्होंने नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स उनके एग्जैक्ट बताएंगे इतने करोड़ में बनी थी, इतना प्रॉफिट ये किया। 3 फिल्में हैं जो प्रॉपर स्टैट्स की थी। वरना अगर कोई कह रहा है ना 70 करोड़ बनाए तो वो 4 साल बाद फिल्म नहीं बनाएगा ना, वो तो फिर अगले महीने बना देगा फिल्म। कोविड था ना बीच में, 2 साल अच्छा, नहीं, लेकिन honestly कोविड बताओ, था। गाड़ी प्रेजेंट कर देता उनको कास्ट को यार। अभी दिए ना अल्लू अर्जुन को गाड़ी दी है। किसको? पोर्शे थी क्या थी? अभी उनको छोड़, अपनी बात किसको कर। किसने वो जो डायरेक्टर है उसने इंडिया की बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, छोड़ दे बस। अल्लू अर्जुन की भी गाड़ी गिफ्ट की है, रामचरण और जूनियर एनटीआर को भी गाड़ी उन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे ना उसकी जगह 45 करोड़ रुपए लेते हैं वो एक फिल्म के। पैसे भी 45 लिए और करोड़ गाड़ी रुपए भी। लेते हैं। यहाँ की गाड़ी बात भी कर ले, ली है। यहाँ की बात कर ले, यहाँ की बात कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी सी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, सारी बिजनेस करे, सब पैसे कमाए। अल्लाह करे तो ऐसे ही हो, अल्लाह करे क्लैश ना हो, बट वो तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। मेरे ख्याल में थॉर को आगे चले जाते थॉर को बोले यार, एक अजीब मुसलमान फिल्म आ रही है ईद वाले दिन, बकरा ईद दबा करने के बाद थॉर वाला जो कुल्हाड़ा लेके आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहते हैं कि ईदों से क्या मसला है इनका, एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद, वो भी आ रही है, क्या मजाक है? ईद का आ रहा है। उनको रिकंसिडर करना चाहिए। जैसे भाई साहब सुनने में आया है कि थॉर जो है वो 1-1.5 हफ्ता आगे जाएगी, लेकिन उस पर मैंने कहीं बोल दिया है, मैंने कहा जो ऑडियंस है ना वो दुबई जाके फिल्म देख लेगी। जैसे मेरी सजेशन है, जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी, इफ यू एग्री टू दैट और नॉट, कि मैं कहता हूँ कि यार देखें, आपकी इंग्लिश फिल्में इतनी बड़े बजट की आती हैं और उनकी टारगेट ऑडियंस है, आपको मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं है, चलेंगी हॉलीवुड की फिल्में। आप उनका टिकट प्राइस थोड़ा और महंगा क्यों नहीं कर देते? क्योंकि दैट्स द एलीट क्लास, उनके पास पैसा है, वो पैसे देके देख लेंगे। और पाकिस्तानी फिल्मों का टिकट थोड़ा और कम करें ताकि मासिस को एक्सेस मिले सिनेमा का, आपकी इंडस्ट्री करे, आपके लोगों का लोकल फिल्मों के अंदर भी इंटरेस्ट ताकि फिर मल्टीपल फिल्में देख भी अफोर्ड भी कर अफोर्ड सकें। भी कर सकें। देखिए आप अपने हॉलीवुड वाली ऑडियंस अलग है, वो मानी सही कह रहे हैं, ईद पे अगर यहाँ नहीं लगी दुबई जाके देखेंगे थॉर, इतना पैसा सबके पास, तो वो ऑडियंस 12,000 नहीं, वो 2,000 का टिकट भी ले लेंगे। लेकिन जिनको आप 900 का कर रहे हैं ना, जिस इकोनॉमी में हम लोग रह रहे हैं, वो 900 के 6 लोगों के साथ फैमिली के साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। टिकट थोड़ा नीचे करें। सभी ने इतनी दफा बोल दिया ये बात कि बढ़ा देंगे टिकट, 4 दफा बोल दिया। और पाकिस्तानी को कम भी नहीं करेंगे। ये हम तो कह रहे हैं हमारा इंटरव्यूज काम में कंप्लेंट चल रही है ना। आइडिया। No, I think it could be looked into certainly. सब्सिडाइज तो करना चाहिए मासेस के लिए वैसे भी सिनेमाज को, और अभी हुआ भी है रिसेंटली। आई थिंक गवर्नमेंट इज मेकिंग सम एफर्ट्स इनटू हेल्पिंग द फिल्म मेकर्स, जो शायद वो सब्सिडाइज कर लें। नाजिश मुझे ये बताएं
जो आपकी फिल्म है, ऑडियंस से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि कितनी तादाद में लोग ये फिल्म देखने पसंद करेंगे? आपको लगता है कि पाकिस्तान में ज्यादा तादाद है ऐसी ऑडियंस की जो इस तरह के ह्यूमर से या इस तरह की कॉमेडी से रिलेट करते हैं, या कम है? मुझे लगता है कि एक तो मैं अगर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में जाऊं तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरे लिए भी देखने आए, क्योंकि टीवी से हट के अगर वो कुछ देख रहे हैं, जैसा मैं हर बार हर जगह ये बता रही हूँ कि दैट्स नॉट समथिंग जो मैंने किया हुआ है। वो वजह भी हो सकती है। रही ह्यूमर की बात, तो यस, ये वो ह्यूमर है जो नॉर्मली, मैं भी बड़ी छोटी सी बात समी को बता रही थी कि मैंने जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैंने उसमें सेंड किया, एवरीवन लाइक्ड इट। ये वो ह्यूमर है। किसी ने कहा जी ये गलत है, ये डर्टी जोक्स हैं या फैमिली के साथ नहीं देख ड्यूल सकते, मीनिंग जोक्स है, तो सबके पास होते हैं। हम नॉर्मल आम जिंदगी में कितनी बातें करते हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल, वो भी जूम मायने होते हैं, ठीक है, होते हैं। समी इज डाइंग टू से समथिंग। हम फ्रेंड्स देखते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, फ्रेंड्स में क्या क्या मजाक और एक तो यहाँ पे मैं बात क्लियर करूंगी, ये बात ग्रैंड मस्ती, इंग्लिश में कहो तो ठीक है, उर्दू में कहो तो मसला है यार। ग्रैंड Come मस्ती on. से तो ये कत्ते ही ऊपर हाँ, ये मैं भी मिलते। उससे कोई ग्रैंड मस्ती टाइप कुछ Zero. नहीं मस्ती, है, ग्रैंड मस्ती का कुछ No, नहीं है no, वैसी। no, no, no. दिस इज फैमिली फिल्म। जब ट्रेलर के लिए पहला- दो दो शॉट डाल दिए थे यार, ट्रेलर के लिए 2 शॉट तो अब डालना था। एक जो चले आप लोग बात करें, आई थिंक एक पर्टिकुलर जोक पे जिस पे आर्टिकल भी मैंने पढ़ा आया है, वो मतीरा वाला है। आप बताएं देखो, personally, उसका जवाब मैंने चलें, दिया था। आप एक एक कर, नहीं एक सेकंड आप पहले। नहीं मानी ने हमारा जवाब एक ही मानी, मैं तो एक जवाब बता है चुका हूँ। इनका। देखिए मतीरा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है और हमने मौलाना तारिक जमील पे जोक नहीं किया, मतीरा पे जोक किया था। मतीरा हमारी बड़ी, मतीरा को नहीं ये क्या बात है कि मौलाना तारिक जमील पे नहीं, जो वही बात है कि मतीरा पे हसन जब जनरली सारे जोक कर रहे होते हैं, वो भी तो हम देख रहे होते हैं। कितने ड्रामों में ऐसे हुए, मुझे नाम याद नहीं है, एम्बैरड नाम वाली चीज, कितनी दफा कितने नामों पे। इवन हम अगर देखें लंदन नहीं जाऊं से आजकल पहले तो वाला serious जो हो सीक्वल गई था, है हर चीज़ में, उसमें मैंने भी देखी इस तरह के जोक्स थे। थोड़ी रिमाइंडर के साथ मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह के थे। एक दो इसी तरह एक्टर्स को बोला हमारे था। देखिए हाँ। सिनेमा जो है ना, देखिए सिनेमा के अंदर हमें कंप्लीट एंटरटेनमेंट चाहिए, इन्होंने पूरी हंसी मतीरा मजाक से चाहिए, इजाजत ली होगी। emotion ये मतीरा से बात हो रही है ना मेरी। सब कुछ चाहिए। दैट्स सिंपल थिंग। और हमारे यहाँ ना अगर आप ग्लास आधा भरा हुआ आधा खाली है, अच्छा, let me put it this way. Message Since करिए you, ना। all three of you are associated with this project, is this a film जो आप अपनी अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ के बिल्कुल। बिल्कुल आई वाज द तो वन, बात खत्म हो गई फिर। बात खत्म हो गई। मैं और एक दूसरी बात आ रहा हूँ हाँ, हमारे आई वाज द वन जिसको ना घर से थोड़े से थे रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि ये करना है वो करना है, तो मैं हमेशा खालिद सर के साथ बैठती थी। मैं कहती थी इसको इस तरह कर लेना, ऐसे नहीं करें, ये क्या होगा, अब्बा देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाखों तादाद पे। तो बड़ी प्यारी उनकी एक बात थी कि नाजिश मेरी छोटी बेटी है, उनके साथ मैंने मूवी देखनी है, और मैं वहाँ पे चुप कर गई थी। जैसे डायरेक्टर अब्दुल खालिक खान और ट्रेड लॉकिंग की बेटी, छोटे छोटे बच्चे इतनी मौजूद क्यूट सी है, उन्होंने साथ देखी है, वो शूट पे होते थे। यस, और पर्दे में रहने दो। अब वो इशू डू यू थिंक सेंसिटिव इशू था। आप फैमिली के साथ विल यू गो एंड वॉच, मतलब जिस तरह का इशू है, सो सिनेमा इज डिफरेंट। आप टिकट बाय पुष्पा बैठ के देख रहे हैं यार, आप टिकट ट्रिपल आर देख रहे हैं, केजीएफ चैप्टर 2 देख रहे हैं घर में बैठ के। सब हंसी मजाक भी देख रहे बट हैं। दे आल्सो कम विद आपके रेटिंग्स ना, उसमें लिखा होता है क्लियरली नेटफ्लिक्स के ऊपर कि यार इसकी क्या रेटिंग है, क्या- ये चीजें जो है ना, ये बिल्कुल काउंट करती हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। इसका सॉरी बात काट रहा हूँ, इसका ये सेंसर हो गई है, इसका सर्टिफिकेट आ गया है, ये अभी हमें पता चल रहा है। यूनिवर्सल है नहीं अभी। नहीं, वो यहाँ से आगे फिर एक और जगह का रह गया। अच्छा। यहाँ पे सेंसर बोर्ड भी तो 3-4 हो of गए course। हैं। यहाँ पे वो हर पंजाब यहाँ वाले province सेंसर होगी province का अलग है। हाँ। But still there is no vulgarity in it. नहीं है। You're अब मैं not बात doing कहूँ, it. जो आप देखेंगे ना, इसके अंदर बच्चे भी हैं और बूढ़े भी बाकायदा हैं। इमोशनल कंटेंट है। हम्म। देयर इज अ प्रॉपर इमोशनल कंटेंट इन इट। और सरप्राइज भी है। और सरप्राइज बहुत चीजें हैं, हाँ। हम बहुत चीज रिवील नहीं कर रहे। मुझे लगता है दिस मूवी इट्स टोटली फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें आप बैठ के बोर नहीं हो सकते। बहुत सी मूवीज के नहीं, बीच वो में तो से आप trailer बोर से भी जाते अंदाजा हो हैं। जाता और है। ऐसा आप सबको खुश भी नहीं कर सकते। इसमें लोग हाँ। डिफरेंट कमेंट्स कर चीजें कर रहे होते हैं ना कि ये फिल्म तो मैं देखता हूँ कि हाँ, अगर 100 में से 5 ने नेगेटिव लिखा है तो 95 ने पॉजिटिव भी लिखा है। दिस इज व्हाट मैटर्स। तो वो जो 5 वाले हैं, आप लोगों को उससे कुछ हो रहा है कंसर्न के जो लोग कह रहे हैं, जो फीडबैक 5 वालों को हम बहुत अरसे से हैंडल करते आ रहे हैं, हम पक्के हो गए। आप तो पक्के हो मैं गए। तो पक्का हो गया। आप इवन मुझे लगता था, मेरी पता नहीं समी से है जान के नहीं, जब मैं बात ये होने वाला था, ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, तो मैं इतनी कोई वो नहीं थी, टू बी रियली ऑनेस्ट, एक्साइटेड नहीं हो पा रही थी है? मुझे। हाँ, क्योंकि मेरा तो पहला था, ये मुझसे बहुत पहले के काम करते हैं, इनको इंडस्ट्री का पता है, इनको पता है कि डू डोंट्स क्या हैं, कैसे लेके चलना है। मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि ये मैंने क्या किया, ये करना चाहिए था एंड ऑल। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा और जब मैं एडिट पे गई, कुछ वॉइस ओवर चाहिए थे उसकी मूवी देखने, मैंने कोई ज़्यादा, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा देख ली थी, एंड आई वाज श्योर
अच्छा, कि उससे पहले आई हैव नो रिग्रेट। देखिए ऑब्वियसली जब फिल्म करते हैं ना आप थोड़े डरे हुए होते हैं, मैं मेरी पहली थी और बिल्कुल ही डिफरेंट थी ना, कि ये नाजिश ने तो कभी नहीं कि किया। टीवी में बिल्कुल एक अलग रोल्स में देखते आ रहे हैं और एकदम फिल्म में ये बिल्कुल डिफरेंट completely है, different। पता नहीं कैसी एक्टिंग की होगी, क्या किया होगा ये वो, लेकिन जब देखा जो खालिक सर ने करवाया, जिस तरह से फिल्म बनी, सारी सारी मेन बात उससे भी माइक डाउन्स, हम लोग सारे, मैं और हेरा, मेरा काम हमारा ब्रांड से 24 घंटे का होता है और हम हर वक्त करते हैं। तो बिलीव मी नॉट, हेरा ने खुद और मैंने कितनी जगहों पे तो बेच दी है फिल्म ये बेसिकली। अच्छा, कितने ब्रांड को तो हमने बेच दी है, 6 4 3 शोज तो बेच दी है बेसिकली। अच्छा, हाँ, तो वो इसीलिए हेरा भी कूदी है इसके अंदर कि हेरा को पोटेंशियल नजर आया फिल्म हाउ के इज अंदर। हेरा एसोसिएटेड? हेरा क्योंकि मानी साहब है, नहीं, मानी अदरवाइज कोई देखिए, एज अ प्रोड्यूसर देखिए, कुछ नहीं हेरा का मानी है फिल्म, हाँ, हेरा मानी इसीलिए सिर्फ। हेरा का मानी फिल्म में है, तो वो कह रही है कि मैं ग्रेट सपोर्ट। हेरा कह रही थी कि, और हमने जब मैंने सिनेमा में देखी जाके, क्योंकि ये लोग नहीं थे पाकिस्तान में, कराची में नहीं था, ये बाहर थी और दूसरा भी बाहर था, तो मैं पहले 20 मिनट बड़ा क्रिटिकल होकर देखता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ अपने बंदे की बात लगा दो। और मानी का स्पेशल मैसेज आया और मेरी ग्रुप में। क्योंकि कुछ फिल्में हमने देखी थी हेरा और मैंने, और हम लोग एक दूसरे की जैसे शक्ल इशरत के लिए आपने एडमिट कर लिया, आपने बोला कि उस एतबार उस तरह की से शायद डिलीवर नहीं हो पाई जिस तरह की होनी चाहिए थी। एफर्ट तो पूरी थी, लेकिन ये आपको 20-15 मिनट में पकड़ लेती है फिल्म। शुरू में आप कहते हैं यार ये हॉरर फिल्म है, शायद आपको लगेगा ये हॉरर फिल्म है पूरी, और फिर जब ये लफंगों की जिस वक्त भी एंट्री होती है तो आप कहेंगे यार ये कॉमेडी फिल्म है, और फिर वो कॉमेडी फिल्म नहीं है फिर थ्रू आउट। बीच में हॉरर के एलिमेंट्स आएंगे दोबारा? हॉरर कॉमेडी बीच में इमोशनल भी है और इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बताओ नॉर्मली आप क्या होता है, नॉर्मली ऐसे इफेक्ट्स में ना आप हंस रहे होते हैं। ईटी बहुत पुराना बंदा है, मतलब मैं क्योंकि मैं इतना पुराना हूँ तो मैं ईटी को उससे 10 साल पहले से देख रहा हूँ। ईटी लोग बहुत पायनियर है, शुरू के ये काम करते आ रहे हैं। अभी जैसे कामी ने सबकी डबिंग करता है ना, इस तरह ईटी जो है वो उससे भी बहुत पुराना है, तो उसने जो साउंड किया है वो बहुत इफेक्टिव है हॉरर के लिए। क्योंकि मैं सिनेमा में सुन रहा था, मैं सिर्फ इस वक्त कॉपी पेंसिल लेके बैठा हुआ था कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। तो शुरू में कुछ 3-4 नेगेटिव पॉइंट निकले जो मैंने डायरेक्टर को दिए गया, ये समझ नहीं आ रहे, तो उसने कहा हाँ ये तो हम वैसे ही काट देंगे, कम कर देंगे। बट अदरवाइज आपने इसको पास अप्रूव कर दिया है प्रॉपर क्रिटिकली एनालाइज करके? क्रिटिकली एनालाइज करके, क्योंकि हम लोग भी यही कर रहे होते हैं बैठ के घर में बैठ के, या वैसे अब तो नहीं लिखते ज्यादा, क्योंकि हम लिखते हैं तो फिर उल्टा बैकलैश आ जाता है, तो उसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं, हम कहते हैं यार छोड़ दो यार, अभी सब टची हो जाते हैं बेसिकली। लेकिन ये कि ओवरऑल ये फिल्म आना बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक नई टीम का बनना बहुत जरूरी है। एक नई टीम बनेगी, देखिए सिनेमा ग्रो करेगा, 2 लोग काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से, अब 3 आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है पाकिस्तानी सिनेमा की, ठीक है, के बाद तीसरी टीम आ रही है बेसिकली माशाल्लाह से 20 साल में। फेयर ना। आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या क्या थे? व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज? यार मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे मैंने कहा कि मानी कॉमेडी में एक्सपर्ट, नवीन गबोल एक्सपर्ट, सलीम भाई लेजेंड, सारे वो पक्के नहीं, सारे कॉमेडी भी करते हैं। मेरे लिए कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम था, वो भी सिनेमा के लिए इतना बड़ा रिस्क, लेकिन उसके अंदर ऑनेस्टली ये सबकी सपोर्ट जाती है, बिकॉज हम सब ने पहले दिन डिसाइड किया था कि हम लफंगे इकट्ठे हैं, अकेला हमें से कोई भी कुछ नहीं है, हम इकट्ठे हैं तो हम लफंगे हैं। और वो टीम वर्क थ्रू आउट सेट सर, और वो इंशाल्लाह देखिएगा इसी टीम वर्क की बरकत से अल्लाह ताला इसको कामयाबी देगा। दोस्ती में तब्दील हो गया वो टीम वर्क के। नाजिश आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही कि पहली फिल्म और सॉरी हाँ वो रिवील नहीं कर सकती, आप वो बता ही नहीं सकती। सबसे बड़ा कोई नहीं बता सकती, वो आप शो के बाद बताएंगे। आप क्योंकि हमने देखा था वो जो शॉर्ट तो देखी है ना। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट इनटू दैट लुक? ज्यादा 30 मिनट्स। अच्छा 30 इतना लंबा चौड़ा नहीं? नहीं 30 मिनट्स। और जो बड़ा चैलेंज है वो अभी नहीं आप बता? नहीं, अब भूतों के साथ जो होने वाला है वो भी आपको पता लगेगा। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था या कुछ ये था कि मेरी फिल्म चली मनी बैक गारंटी, जो कि इसके अंदर जो कास्ट वाइज सबसे बड़ी कास्ट होगी शायद पाकिस्तान की। तो मनी बैक गारंटी एक तरफ फवाद खान और ये क्या नाम है और हमारी पूरी टीम है, और शायद उसकी कहानी आपको थोड़ी सी पता भी है शायद, और वहाँ पे वसीम अकरम और पता नहीं हर बंदा ही था उस फिल्म के अंदर, और उसके बीच में ये फिल्म का आना और फिर ये फिल्म होना, और ये तो वो आप कर रहे थे इसको, हाँ मतलब इतना आपको अच्छा लग गया कि आपने बोला ये मैंने जाने नहीं देनी? जब मैंने कहानी सुनी और जब खालिद ने जिस तरह सुनाई है ना मुझे, खालिद अगर आपको भी कहानी सुनाएंगे तो आप भी एग्री कर जाएंगे। खालिद नॉर्मली ड्रामा सीरियल्स वगैरह लिखते हैं, और जितनी भी हीरोइनें हैं वो एग्री कर जाती हैं। हीरा ने भी उनके साथ कुछ साइन कर लिया है, जिस तरह वो सुना रहे होते हैं ये चीज को ना, उसका नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है जब वो बता रहा होता है। यहीं पर मैं एक बात भी ऐड करना चाहूंगा कि अब्दुल खालिक खान इन्होंने पहले फिल्म प्रोड्यूस भी की थी, लिखी भी थी, जिंदगी कितनी हसीन है। अच्छा ऑफ कोर्स, फिर ही वाज राइटर एंड प्रोड्यूसर, सो दिस टाइम ही इज डायरेक्टिंग हिमसेल्फ। अब उसका हमसे पूछेगा जब मुलाकात हो, मुझे याद है मुझे खालिक ने फिल्म नरेट की
तो अच्छा अब्दुल खालिक साहब, मेरा ताल्लुक है कि मैंने जिंदगी का पहला ड्रामा अब्दुल खालिक का लिखा हुआ किया था, दिल से अच्छा। दिल तक। खालिक ने फिल्म कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा सुना, उसने नरेट की, तो जैसे तो नरेट की ना, मुझे याद है आज भी मेरे घर बैठे हुए थे, तो मैंने खालिक एक बात बता यार, तो खुद क्यों नहीं डायरेक्ट करता? तो क्या मतलब? मैंने कहा फिल्म इज ऑल अबाउट नैरेटिव ऑफ डायरेक्टर, कि जो पेपर से स्क्रीन पे ट्रांसलेट करेगा। मैंने कहा तू मुझे शॉट बाय शॉट सुनाई है। नैरेटिव ये नहीं होता कि अच्छा वो नैरेटिव होता है कि अच्छा ये शॉट लगा, ये बंदा यहाँ से ये शॉट लगा, ये वो शॉट बाय शॉट आपको कहानी सुनाते हैं। मैंने कहा यू जस्ट नीड टू टेक द शॉट्स और एक्टिंग करवानी है तुम्हें। नैरेटिव बहुत पक्का है, उसने टाइम लिया, एंड बाय द टाइम ही एग्रीड, सबको सुनाया, सबको गॉट एवरीवन गॉट कन्विंस्ड। बहुत ज्यादा उसका काम नजर आता है, क्योंकि वहाँ पे फिल्म में होता ही है कि बहुत से लोग लॉस्ट हो जाते हैं। बहुत से डायरेक्टर, जैसे मैंने खालिक का देखा, फैसल कुरैशी का देखा, बहुत ज्यादा फोकस के साथ कि इनको पता है कि हो क्या रहा है, इनको एग्जैक्टली पता है कि करना क्या है। दोनों वन मैन गैंग बन के, हर गैंग की टीम थी बता, लेकिन अकेले उनके डिसीजन होते थे कि ये करेंगे, अब मुझे ये तो करेंगे। बच्चों की तरह समझाया ना। कहते ना तो खालिक को यार ये कर ले, नहीं सैम मिल चुका है यार, सैम चाहिए था मुझे, मिल चुका है, ना कर दोबारा, कब मिल चुका है, जो ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे हाँ मिल चुका है यार, बस मुझे मिल गया। तो ये अच्छा इजाफा होगा, क्योंकि नॉर्मली मैं कह रहा हूँ फिल्में कम बनती हैं टोटल में, हमें 20 साल में पाकिस्तान में 50 फिल्में बनी होंगी, 100 बारी होंगी, ये कोई अच्छा फिगर नहीं है। आपको भी पता होगा, अगर कोई इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, और अगर बेचारे सिनेमा वाले को, जिसने इतनी बड़ी 40 करोड़ का सिनेमा बनाया हुआ है, उसकी नजर से देखेंगे तो यार उसको तो नहीं फिल्में तो बननी चाहिए, हर तरह के जॉनरा की फिल्म की ऑडियंस है। सर जॉनरा जो भी हो, जॉनरा आपकी ऑडियंस बॉक्स ऑफिस से डिसाइड करेगी क्या पसंद आ रहा है, क्या दोबारा देखना चाहते हैं, कैसे आप रोक नहीं सकते उसके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका बॉक्स ऑफिस जो है अच्छा क्रिएट कर लें, और इसके लिए हम स्ट्रेटजी नंबर 2 पे आ गए। स्ट्रेटजी नंबर 1 तो सभी करते हैं, प्रमोशंस, मॉल में जाके नाचना है वो वगैरह, वो मुझे तो स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या है? मुझे वो ज्यादा इफेक्टिव है। हम वन भी कर रहे हैं, वन भी करेंगे, वन वाली कर रहे हैं क्या? 2 वाली मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैं खुद कर रहा हूँ बेसिकली, जो मेरा काम है बेसिकली। बहुत तेज है बंदा, बहुत तेज आदमी है। क्या कर रहे हैं? फिल्म बेच दी आपने? बेच दी, हाँ, खत्म, सबको दिखाया ना। हाँ, ब्रांड्स को बेच दी आपने फिल्म। सर क्यों नहीं सर, देखें अगर फिल्म जब तक तो देखेंगे नहीं, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी फिल्म में? नहीं फिल्म किसी और तरीके से ब्रांडिंग होगी। नहीं ये भी डिफरेंट, तीसरे नंबर वाली ब्रांडिंग है। नहीं, और फिल्म बन जाने के बाद आपने बेची है तो ब्रांडिंग नहीं सर वो भी एक तरीका होता है ना सर, उसके साथ आपसे मार्केटिंग क्लासेस लेनी मानी पड़ेगी। डिस्क्लोज ना देखिए कर, हम लोग खुद मानी डिस्क्लोज क्या कुछ डिस्क्लोज करी जा रहे नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फिल्म बनेगी तो मेरे पास जरूर आएगा। आपके पास लेके आना चाहिए कि बताएं कि मार्केटिंग करनी कैसे है। सही, क्योंकि देखिए फिल्म इवेंचुअली आपने दिखानी है लोगों को। नहीं, ये रिवील हो जाएगा ना कि आपने मार्केटिंग कैसे की है इसकी तो कोई मैं दिखाई दूंगा किसी दिन, अब कुछ तुझे पता चलेगा। चलेगा। मानी पानी चाहिए यार, पानी चाहिए जरा, पानी मिल सकता अच्छा है? नाजिश ये बताएं अच्छा वो भी उगलाए जा रहे हैं मानी से। हाँ ये वो कहीं जा रहे हैं तो मैं कहूँ यार नहीं, सही है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि फिल्म सब देखें तो इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। चाहे वो हुमायूं से की फिल्म हो, फात मुस्तफा की फिल्म हो, वो जब तक देखेंगे ही नहीं तो डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि बुरी है अच्छी है। और आई विश के लोग जाके तीनों फिल्में देखें। इवन मैंने खुद देखनी है, तीनों लंदन नहीं चीजें जाऊंगा। हाँ, मैं पहले कहा था देखूंगा। ठीक है। मैं लंदन क्योंकि थॉर वाली तो देख लेंगे सब। अच्छा नाजिश मैं आपसे पूछा था कि चैलेंज तो आपने रिवील कर सकते हैं, सबसे ज्यादा फन मेमोरी या मोमेंट क्या थी सेट के ऊपर, वो बता दें। चलिए जिस दिन एक बहुत ही मजा आ गया या कोई सीक्वेंस, खैर सीक्वेंस तो नहीं आप बता पाएंगे। मजा आया था क्योंकि नाजिश कंफर्टेबल नहीं थी थोड़ी सी, उसमें जो मूवमेंट्स थी, और हम लोग पूरे, हमें दूसरे दिन था हमारा, इसका शायद पहला दिन था, तो हम लोग तो कंफर्टेबल हो गए थे, और हमें सबसे बड़ा डांसर को भी कॉन्फिडेंस जब आ जाए तो फिर क्या होगा। हाँ, एक तो मुझे डांस नहीं आता करने, लेकिन बेचारे हमारे जो कोरियोग्राफर थे उन्होंने बड़ी कोशिश की समी ने बहुत कोशिश की, नाजिश कुछ नहीं होता, करते हैं कर लेंगे, मैनेज करो। खुरम है बड़ा अच्छा कोरियोग्राफर, हमारे अभी मनी का गारंटी सब फिल्मों में वही होते हैं। तो फनी एज सच तो नहीं रहा, क्योंकि फनी इन लोगों ने रहने दिया नहीं मेरे साथ इतना, हम लोग ने क्या किया, हम क्या करते थे, लेकिन अच्छा टाइम रहा। आप प्रेशर ज्यादा फील करनी थी थ्रू आउट द फिल्म, क्योंकि जैसे नहीं, I was very और डिड यू एंजॉय? बस मुझे कुछ होता था कि ये मैं पहली दफा करने जा रही हूँ, लेकिन समी वाज देयर, फिर खालिक साहब ने एक्चुअली मुझे बच्चों की तरह रखा, समझाया, मैं किसी चीज़ पे परेशान होती थी मुझे साइड पे लेके जाके बिठाते थे, जिस तरह वो समझाते हैं ना हर कोई समझ जाए। मैं तो उनके वॉइस नोट भी 2 दफा आप सुन लोगों लेती को हूँ रखनी कभी चाहिए कभार। बस। और अब्दुल खालिक के वॉइस नोट बहुत लंबे लंबे आते हैं, 7-8 बहुत मिनट के लंबे स्टेशन। होते हैं। हाँ, इसलिए वो आजकल वो जो एक नया फीचर नहीं है तेज वाला, वो उसके बाद ही याद हुआ है। 2x में भी सुनो ना, बेसिकली वो तो वहाँ वो पे बिल्कुल व्हाट्सएप आपको में clear याद नजर किया आता है। इतने लंबे थे क्यों ना? ऑलरेडी तेज कर दी, लेकिन 2 मिनट वाला। बाहर, हाँ, ही इज अ राइटर एज वेल, तो मतलब जहाँ लॉजिक हो वहाँ पे मुझे लगता है आपको मान लेनी चाहिए। तो प्रेशर नहीं था थ्रू आउट। कुछ चीज़ों से डरी हुई थी मैं, क्योंकि पहली मर्तबा करने जा रही थी, तो उन चीज़ों को नॉर्मल मेरे लिए उन्होंने बनाया। और मैंने तो सब तरह की चीजें करी हुई टेलीविजन पे, ये मेरे लिए नई चीजें हैं।
हर तरह की चीज़ तो कर ली है, जो टीवी पे आ रही थी वो कर ली है, रेडियो भी कर लिया, सभी कर लिया था। तो मैंने कहा कि ये करते हैं। और उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जब ये फिल्में मिली है ना, तो मैं और हीरा ये सोचते थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हीरा टेलीविजन स्टार सबसे बड़ी मशहूर होगी थी बेसिकली, और मैं कहीं बीच में अटक गया था बीच में कि यार मैं अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि शोज का टाइम अब वैसा रहा नहीं। हमें एक आध शो फाद मुस्तफा के शो चल रहा होगा टेलीविजन पे, एक निदा पाशा का शो चलता है, और कोई शो बचा नहीं बेसिकली। निदा यासिर हो गई है, यासिर, हाँ हमारी तो पता नहीं कब से जाना। तो उसके बाद शो क्रिएट करना, फिर इंटरनेट पे कुछ शोज ऑफर हुए, तो हम दो चार का गैंग है हमारा, बड़े मशहूर लोग हैं, वो कहते हैं यार हम यार इंटरनेट के बच्चों के सामने आएंगे तो यार इंटरनेट वाले बच्चे कहीं हमें मार ना रहे, रही सी इज्जत है वो भी चली ना यार बेसिकली। तो उस चक्कर में हम पीछे हो जाते हैं। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया ताबिश के शो से, जब वो हमने एक जिक्र किया ताबिश और मैंने, क्योंकि उससे पहले उसका शो इतना नहीं देखा जा रहा था, वहां से वो शो वायरल हुआ बेसिकली। तो मैंने कहा बस ये तो गेम अभी भी बाकी है, मानीइज्म इज ऑन, मरा नहीं है बेसिकली। वहां से फिर मैंने ये फिल्में ऑफर, इत्तेफाक से अल्लाह का कर रहा हूँ, फिल्में भी ऑफर होनी शुरू हुई, तो छठी फिल्म ऑफर होगी। And you, Sami, you're comfortable being on the big screen as comfortable as you are being on the smaller screen, या आपको एक्स्ट्रा कुछ माइंडसेट एक प्रिपेयर करना होता है कि यार अब फिल्म करने लगूं? मैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम एन एक्टर, मुझे जहाँ अच्छा काम मिलेगा मैं वो करूँगा। टेलीविजन हो, फिल्म एफर्ट ज़्यादा मांगती है, ठीक है, एफर्ट ज़्यादा मांगती है, क्योंकि स्क्रीन माफ नहीं करती है आपको, और 2 घंटे की कॉम्पैक्ट फिल्म होती है, उसके अंदर लोग एक बार पूरा फोकस करके आपको देख रहे होते हैं, तो आपकी कोई चीज गलत साइड पे नहीं हो सकती, सो यू टू बी वेरी केयरफुल। और बाकी ये है कि आई थिंक मेरे दोस्त ने मुझे बात की थी, व्हिच आई एग्री, कि अल्लाह का शुक्र, आई एम लकी दैट आई एम डूइंग व्हाट आई लव। सो एक्टिंग फॉर मी इज लव, और मैं अगर फिल्म कर रहा हूँ तो उतने मजे से, एंड आई ये इन सब ने मेरे किसने क्या प्रेशर लिया, आई एंजॉय इट, मैंने एंजॉय करके दिल से काम किया। एंड वो जैसे आप कह रहे हैं कि somebody who watched the film set के खुल के आपने पहली बार खुल के मजे लेके एक्टिंग की है, बहुत अच्छा किया इसने। लफंगे में वो पोटेंशियल है सीक्वल वाली, सोचा हुआ है, कुछ हुई भी है? क्या काम सही बात है, सही कौन से आप पहुंच रहे हैं, देखिए लेट्स सी, अभी हम इतना बड़ी बातें कोई नहीं कर, लेट्स, लेकिन आप लोगों के रिएक्शन से मुझे अंदाजा हो गया है कि ये हो चुकी है। देखिए मैं पॉसिबली स्क्रिप्ट भी रेडी है, क्या पता बन चुकी हो, क्या पता स्क्रिप्ट पहले का रेडी हो। अच्छा, लेकिन एक बात है, देखिए हर प्रोड्यूसर, हमारे प्रोड्यूसर मैं तारिक का भी जिक्र करूंगा, तारिक हबीब इज वेरी गुड पर्सन, वो कोई शौकिया फिल्म बनाने नहीं है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ही इज अ बिजनेसमैन, जो डिफरेंट बिजनेसेस रन करते हैं, एंड वो इस वेंचर में फॉर बिजनेस आए हैं, for to make money। सर तो ही इज वेरी कैलकुलेटेड, क्योंकि इतना बजट है, इतना रिकवरी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, सो इफ वी हिट द मार्क इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ ऑल द ऑडियंस, सो डेफिनेटली कुछ और बड़ा अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि तैयारी पूरी कर चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, बस अनाउंस करना है। सर हमें फीलिंग आई है मुझे आप लोगों की तैयारी हो रही है। हमें ऑडियंस की, जो लोग हमें देख रहे हैं ना, इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सो आप लोग जाएंगे सिनेमा में, आप लोग हमारी फिल्मों को हिट बनाएंगे, और आप लोगों के लिए हम और कंटेंट बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना भूल गया म्यूजिक के बारे में। अभी तक एक गाना इसमें 4 गाने हैं। हाँ। 4 गाने हैं। ये जो गाना आपने सुना है, ये अदनान ढोल और राबी सोच बैंड उन्होंने किया है। बाकी म्यूजिक जो है वो सुहेल हैदर ने किए, सारे 3 गाने उन्होंने। और वो नैरेटिव को आगे लेके जा रहा है म्यूजिक गाने, या कोई एक तो आइटम नंबर भी है ना बीच में, ये है जो हमने देखी है, हर कहानी को प्रोग्रेस कर रहा। ठीक है, आइटम नंबर बहुत मजे का है, मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ, वो अब हम देखेंगे। बड़े आपको मजा आया क्यों मानिए, आपको क्यों मजा आया? यार चक्कर ये कि केमिस्ट्री अच्छी बन गई थी, अच्छा, मजा आ रहा था, हमारे जोक्स बाद में भी चलते रहे, और चक्कर ये था कि बहुत दिनों बाद बहुत सारी दोस्तियां हुई लोगों से। हालांकि बड़े सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री के लोग, लेकिन इतना होता नहीं, काम करते हैं अपने अपने घरों में चले जाते हैं। हम लोग वैसे भी ज्यादातर घर के अंदर रहने वाले लोग हैं, मैं मेरी वाइफ इतना घूमते फिरते हैं, लेकिन सामी से काफी घूमते फिरते हैं आप दोनों माशाल्लाह। हैं, हम बाहर घूमते फिरते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई अच्छा सोशल इवेंट्स पे आपने कहाँ देखा, हमें कम ही देखा होगा वैसे। तो सामी से, मुबीन से और सलीम से हमारी, और नाजिर से अच्छी दोस्ती होगी वैसे। हाँ, तो ये हो गया। और खालिद से स्पेशली, अब्दुल खालिद से। और एक मैसेज जरूर आगे कि हमारे डायरेक्टर को क्रेडिट जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को इकट्ठे जोड़ना और इस प्रोजेक्ट को लीड करना। जब हम पहले स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे, हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा ये, एक्चुअली मेड इट हैपन बाय द ग्रेस ऑफ। क्यों लग रहा था नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमें लग रहा था कि फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, जल्दी नहीं हो पाएगी जितना वो बता रहा था। वो कहता है 2 महीने में खत्म करने की, सब कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा नहीं यार, अभी तो डेटा हमने लॉक, अब डेटा हमने लॉक क्यों करें यार, ये करेंगे तो आगे क्या करेंगे। बट ही एक्चुअली डिड इट और ऑन टाइम टू द पॉइंट। जो 2 फिल्में मैंने देखा खत्म होते हुए, एक ये थी, एक मनी में, और मेरी इमेजिनेशन में था कि फिल्म साल चल रही है। उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया और अच्छा बनाया, और जितनी मेहनत उस बंदे ने की है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग,
हम अभी भी जब इंटरव्यूज दे रहे हैं तो अभी भी अपने काम में लगा हुआ है एंड उसने दिन रात फिल्म जी है ये वाली। हॉरर में ये भी एडिशनल चीजें होती है ना, वो कुर्सियां रॉक कर रही हैं तो कुछ हाँ। चीजें ड्रैग हो रही हैं, उसमें भी आई सपोज सर वीएफएक्स और साउंड का बहुत बड़ा काम है। शाम बहुत इंपॉर्टेंट। ET हैज डन अ वंडरफुल जॉब। सो आई थिंक ये कोविड की वजह से हम सबको जो टाइम मिला है ना, ये बेहतर टाइम मिल गया कि हम साउंड और वीएफएक्स पे और काम कर सकते मैं हैं। कह रहा हूँ कि ये चीजें हॉरर पहले भी आई हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ। 3-4 तो आ चुकी हैं मेरे ख्याल। एक दो तो सच्ची मुच्ची की हॉरर थी, उसके अंदर जो है वो लेकिन ये कि कौन सी वाली बताते नहीं, चल। शुरू में एक दो फिल्में आई जिनमें प्रॉपर जो हॉरर horror, जॉनरा हाँ। था कि वो कॉमेडी मुझे लगा आप किसी फिल्म के बारे में कह रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म की बात है। हाँ, अब वो मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे थे कि मुझे लगा आप वो sarcastically तो कह रहे हैं। हॉरिफाइड हो गया था मैं देख के। लेकिन ये है कि ये वाली हॉरर जो है इसमें मजा आएगा। ठीक है। सबके अपने पार्ट्स हैं, इवन जो छोटे रोल भी कर रहे हैं उनके बड़े मजे के और इसके अंदर मैं 2 लोगों का नाम लूंगा कि 2 स्पेशल गेस्ट अपीयरेंसेस भी हैं। 3 है वैसे वो तो तो आप मानी किसी ने भूल जाते सरप्राइज हैं। बोला, वो कुछ और सरप्राइज था, ये और कोई और ये मैं surprise। बता, हमारे लेट एक्टर्स उन दोनों को जन्नत नसीब करें, बुलंद दर्जा दे उनको। सुहेल असगर साहब, उन्होंने भी इसमें अच्छा। काम किया है, और रशीद नाज साहब, अच्छा अच्छा इनके भी इसके अंदर बाकायदा कैमियोज हैं। अच्छा, नाइस सो वी एक्चुअली मिस देम कि आई विश के हमारे साथ होते हैं यहाँ पर, लेकिन और भी बहुत ज्यादा गेस्ट तारा साहब का सीन मेरा साथ की सबसे है। फनी सीन है अच्छा। मेरा। हाँ, मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है। फुल ऑफ फन स्टार्ट टू एंड। एंड एंटरटेनमेंट एंड गुड फैमिली। और जिसको लग रहा है कि देखी हुई फिल्म है तो पाकिस्तानी फिल्म देखी हुई है। अभी एक पाकिस्तानी फिल्म आई है लेटेस्ट, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसके गाने पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं देख रहा था कि ये तो गाना उसकी कॉपी है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं। मैं कहता हूँ फिल्म देख लो जाके यार, इतनी मेहनत ट्रोल ना करने करो, वाले। फिल्म देख लो, फिल्म देखने के बाद कमेंट। देखिए सीधी सी बात है, Inspiration तो हो सकती हमारी है। छोटी सी इंडस्ट्री है, 3 फिल्में आ रही हैं। आई विश यार तीनों फिल्में अच्छा बिजनेस अच्छा करें यार। मैं टारगेट अचीव कर, तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस मार रही हैं। नेवर नो कब चीजें बदल जाएं, क्या तो तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस हिट कर जाएं। ताकि आप दोबारा इंटरव्यू करें तो मजे का इंटरव्यू मजे का। नहीं इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द, मैं ऑडियंस से भी कहूंगा कि सब लोग जाएं, सारी फिल्में देखें एंड एंजॉय। नाजिश, आपका वो जो हम गाने की बात कर रहे थे, वो आइटम नंबर तो नहीं है जो आपने जो सेकंड डे जो आपने ज्वाइन करना है, तो आपकी जो गाना है उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी, वो किस तरह का गाना है? मेरा आपने गाना- क्योंकि कोई बात नहीं बताई, ज्यादा नहीं बताना, ज्यादा नहीं एक तो मैं बताना। कुछ भी ज्यादा सा ये बता क्या देना। मतलब आप देख, अच्छा, अब मेरा- लोग ये बोलेंगे कि आप बहुत खामोश थी इंटरव्यू में। हाँ बोले, अच्छा है मतलब मैं लोग ये- कुछ बोले। मैं वैसे एक बात बता देती हूँ जो मैं हमेशा अपने तवक्कल की बात करती हूँ कि 2019 में साइन हुई थी ना। 2019 में इसके साथ एक और मूवी थी, नाम रहने देते हैं उसका। उस मूवी में ले लें, आज तो खुली आपको- बात तो खत्म हो गई साइन किया तो गया। मूवी आगे चली गई। एग्जैक्टली हाँ, मतलब है ना? कि मेरे साथ हमेशा एक ब्लेसिंग रही है कि कोई चीज़ जो मेरे लिए अच्छी नहीं होती वो खुद ही बाय द टाइम साइड पे हो जाती है, चाहे वो टीवी प्रोजेक्ट हो या फिल्म भी एक तरह से आई हो। तो मैंने साल के बीच में जाके रियलाइज़ किया कि ये चीज़ अगर अल्लाह ने मेरे किस्मत में रखी थी और मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने अपनी पोटेंशियल या अपना टाइम या अपनी एनर्जी इस चीज़ को दी, तो ये लिखी थी तो मेरे हम लिए। तो साथ में इसमें हम तो लिए अच्छे हैं। वो हाँ, ये तो कोई वो बात नहीं, मूवी किसका नसीब जुड़ के अच्छा हो जाए यार। तो वो मूवी ऑटोमेटिकली हाँ। आपके हाथ से चली गई। मुझे हुआ कि यार ये चली गई, ये नहीं जानी चाहिए थी, पहली करने जा रही थी, और उसी की शाम मुझे खालिक साहब की कॉल आई थी। तो इस मूवी से, इस स्टोरी से शायद मेरी पर्सनल बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं कि वो टाइम एक बड़ा टाइम था मेरे लिए। Challenging क्या time था करना है, कि- हाँ, कि क्या है, क्या करना है, और अगर ये करना शुरू कर दी, चल गई, और अब ये जो मैं बिल्कुल बीच में आके कंफर्ट जोन में आ रही हूँ ना, तो आई रियलाइज कि ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। मैं एक सवाल आपसे ही पूछना जी जी पूछें। आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा? मैंने जैसे पहला सवाल शुरू किया, मैं तो ऑनेस्ट आदमी हूँ, वो पहला मुझे जो था, क्योंकि हाउसफुल मेरे बच्चे बड़े देखते हैं वो मेरे फिल्म, बच्चे भी तो समझ उसकी गए। जो प्रेमिस है कि यार कि वो घर खाली कराना चाहते हैं, और वो ये उसका उनका एमओ ये होता है कि भाई कि वो हॉन्टेड है घर, और ये कह के वो घर खाली करा देते हैं। और इसमें भी एक अख्तर हसनैन साहब का डायलॉग है ना कि वही वाला जो कौन सा वाला? कि वो मतलब उनके कहने का हाँ, मकसद है हाँ, कि समझ वो गया। कुछ घर बहुत आसानी से हम खाली करा लेते हैं, इसमें ये मुश्किल हो रहा है खाली कराना। तो इससे ऐसा लगा कि यार कि वो वहां से बोर्ड है वो कॉन्सेप्ट या वो आइडिया। अब यू गाइस आर बेटर। इसलिए मैंने शुरू में सरप्राइज भी आया ना, फिल्म में हाँ। सरप्राइज भी तो रहने देंगे। हाँ, वो बोले वो मेरा Surprise गाना है। भी सरप्राइज है, दैट्स बहुत नॉट गाना आपका तो सब कुछ सरप्राइज है। अभी देखें क्या लोग ये करें? बोलेंगे कि लाइफ सरप्राइज है, नाजिर सरप्राइज साहब लाइफ ने है, कुछ पूछे लेकिन नहीं। ये सरप्राइज तो है नहीं। बहुत कुछ है। ये नहीं आपको मैं खुद क्योंकि वो चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं आपस में। अच्छा ये बताएं, चले एक और सवाल, ऐसी फिल्म की प्रमोशन करना जहां पे यू गाइस कांट रिवील मच, हाउ चैलेंजिंग इज दैट? बिकॉज़ हर कोई आपसे ये सवाल पूछ ये रहा है। समी
आप जब और मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत एफर्ट पुट इन कर रहे हैं टू होल्ड अदर्स आल्सो। ये आप सोचिए शूट में क्या होता होगा, हम सब एक दूसरे को रोक रहे थे, रुक बस ये नहीं आई थिंक यार कुछ ही दिन रह गए, हार्डली 9-10 दिनों की बात है, फिल्म आ जाएगी, सब लोग देखें। नहीं बट आई सपोज मेरी तरह सारे सवाल एक ही तरह के पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या है, वो क्या है, आपका क्या गाना है, आपका क्या रोल है, आप स्टोरी क्या है, वहां से बोर्ड है नहीं है। तो फिर थोड़ा सा बता दिया भाई आपको, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम बता दिया। बताएंगे। कंफ्यूज आदमी की कहानी है, एक डिप्राइव्ड आदमी है, एक फंसा हुआ आदमी है, एक हर पाकिस्तानी मैं एक जुगाड़ different shades जुगाड़ के पे साथ लगा हुआ है। हूँ। आप एक डिफरेंट शेड के Different साथ shade के साथ हैं, वो हूँ। कॉमेडी कर रहे हैं। वो कॉमेडी फिल्म कर के रहे हैं। अंदर लाइक लोग पहले कहानी जानना क्यों चाहते हैं यार, कहानी सुनाने नहीं की नहीं कहानी जानना नहीं, वो अरे हॉरर कॉमेडी है, मजे की है। हॉरर कॉमेडी में बस जॉनरा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है आपको दिखाऊंगा मैं अलग से, आपको अलग से दिखाऊंगा मैं। ठीक है। और आप 2 दिन में बताना और है मुझे आपने अलग से वो मार्केटिंग वाली अपनी स्कीम भी बतानी है। वो मैं जब उसमें मैं ज्यादा नहीं, इंटरेस्ट नहीं, सर, एक दिन में पैसा डबल। नहीं, उसमें होगा ये, कभी फिल्म इंशाल्लाह चलेगी, अल्लाह ने चाहा तो चलेगी, तो उसके बाद फिर हम इस कंपनी खोल लेंगे सब मिलके, कंपनी डन हो गया। क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। बताऊं मानी तुम तो मुझे हमेशा कंपनी खोलेगा। अभी तो इनको हाँ भी लेके मैं भी पार्टनर एज पार्टनर ऑन बोर्ड आ ठीक है, फिर ठीक है। आएंगे। और फिल्में भी तो आनी है हमारी, 2 और भी तो आएंगी इसके दो बाद। दो और भी आनी है दो। तो ठीक है, तो ये बढ़िया। अच्छा मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत प्रमोशंस का प्रेशर और बहुत थके हुए हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी नहीं बात खींचूंगा। जाते जाते वो आप सबके फैंस, स्पेशली नाजिश पहली बार आपको बिग स्क्रीन पे देखने वाले हैं, उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि नाजिश जिसको हमेशा वो कहते थे कि नेगेटिव से पॉजिटिव कर लें, पॉजिटिव करती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो अब जाके ये देखें, शायद उनको नेगेटिव तो खैर नहीं मिलेगा, पॉजिटिव और बहुत अलग सा कुछ देखने को मिलेगा, तो उसके लिए तो ज़रूर देखें। और बल्कि सारी मूवीज़ देखें, हमारी ही इंडस्ट्री है, हमारी ही सिनेमा इंडस्ट्री ने ऊपर जाना है, सो डू वॉच लफंगे ऑन ईद। मानी सिंपल सी बात है, लोगों ने घर में बड़े-बड़े टीवी लगा लिए हैं, प्रोजेक्टर्स लगा लिए हैं, लेकिन जो मज़ा सिनेमा स्क्रीन के सामने सिनेमा बैठ के देखने का है, वो नहीं आ सकता। उसके कुछ एडिक्शन अलग ही होती है, और वो उसके कुछ अलग ही मेरी तरह के क्रेजी लोग होते हैं जो हर फिल्म जाके देखते हैं, और ऐसे बेशुमार हज़ारों लाखों लोग हैं। बस थोड़ी सी बात जो सनी की है, मैं इससे सहमत हूँ कि वो कहता है कि पाकिस्तानी फिल्म का टिकट सस्ता होना चाहिए, अंग्रेजी फिल्म का महंगा होना, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये बात। अगर ये हो जाए तो ये जो बेचारे रक्षे वाले, टांगे वाले, ये जो टांगे वाला तो नहीं होता, तो रक्षे वाले, क्या नाम है, रेडी वाले जो डेली यार, वेज वाला ये बंदा देखते थे पहले फिल्म, बताऊं, ये देखते थे फिल्म और ये डिसाइड करते थे, ये नाचते थे आगे जाके, जब आइटम सॉन्ग आता था तो नाचते थे। ये चीजें होना खत्म हो रही है, मास अपील खत्म हो गई फिल्मों की। ये चीज जो थी ना, इसलिए आपने मासेस को सिनेमा में जाने का रोक ही दिया। उनको एक्सेस तो दें आप। पॉपकॉर्न इतना महंगा कर दिया कि वो फुल्ले खाते थे पहले, तो जो फुल्ले खाते थे वो सस्ते होते थे पहले, अब वो जो है वो क्या नाम है, वही पॉपकॉर्न महंगे हो गए। महंगे हो गए। आपने उनकी टिकट की प्राइस जितने हो गए छीन ली है, लेकिन वो बेचारे सिनेमा ओनर से बात करेंगे, वो कहेगा यार मैंने इतना महंगा लिया भाई, और मुझे ऑफर आ रही है बेचने की, तो बोलेंगे ना, वो कहेगा बेटा ये मैं इतने का बेच सकता हूँ, लेकिन वो हमें उल्टी कहानी देगा। ये चीज हो सकती है, इंग्लिश फिल्मों का टिकट बढ़ाते हैं पाकिस्तान। अच्छा, आपका मैसेज टू योर फैंस? मैसेज सिर्फ ये है कि आप सबको एक तो मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और प्लीज हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत दिल से एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, एक अच्छी फिल्म जो कि आप सबके साथ बैठ के देख सके अपनी फैमिली के साथ। सो प्लीज आप लोग सिनेमा जाइए और लफंगे देखिए, एंजॉय कीजिए। मेरा ये दावा है इंशाल्लाह कि आप लोग एंजॉय करके निकलेंगे और दोबारा देखने के लिए आएंगे। थैंक यू वेरी मच समी, नाजिश एंड मानी। हमारे साथ पहला इंटरेक्शन है जिंदगी में। नहीं, मैं पहले आपके घर आज के इंटरव्यू का हमारा पहला तो हम घर पे मिल चुके हैं। हाँ ऑफ कोर्स। समी का भी मैंने पहली बार इंटरव्यू किया ये, और नाजिश का भी आज पहली बार किया, तो आप तीनों का पहली बार मेरा ऑन कैमरा कॉन्वर्सेशन। और देखिए उसके अंदर भी आपने हमें कितना कंफ्यूज कर दिया कि पहले मैं था, वो था, क्या था। लेट्स नॉट गो देयर, इट्स ऑल ऑन कैमरा। वो लोग देख लेंगे कि मैं पागल नहीं हूँ, यकीनन आप लोगों ने प्रैंक पुल किया मेरे पे, बट इट वाज अ गुड एफर्ट, आई एक्नॉलेज दैट। ऐसा कोई प्रैंक नहीं था, ऐसा कोई क्या प्रैंक हो नहीं गया किया है? यार। भाई हम नादिर अली थोड़ी हैं, प्रैंक करके बैठ के आने ला दो वहां पे, नहीं बोलो। But thank you very much. Wish you all the very best for लफंगे, and इंशाल्लाह I hope कि लोग उसको बहुत देखें और enjoy करें, और फिर वो जो आपने दबी हुई एक अनाउंसमेंट है, दबा दिया आपने जो मजीद, वो एक काम करते हैं ना, हाँ 2 दिन बाद एक और छोटा ट्रेलर टीजर आने वाला है, ठीक है, 3 दिन बाद, तो आपको थोड़ा सा रिवील तो होता जाएगा, पता चलता है। उसके बाद डेफिनेटली कुछ लोग जो लिख रहे हैं उनके लिए सरप्राइज है। अच्छा एक सवाल, हाँ वो हमारी ऑडियंस बड़ा पूछती है, इंटरनेशनली रिलीज हो रही है? अभी सिर्फ हम डोमेस्टिक रिलीज को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ के रिस्पांस के बाद इंशाल्लाह वील ट्राई आवर बेस्ट टू ठीक है। इंटरनेशनल रिलीज। थैंक यू समी, थैंक यू नाजिश, इंटरनेशनल थैंक आते यू नहीं है वैसे यार, ऐसे से नहीं आते। मानी कंप्लीटली डिफरेंट। मैं याद आ रहा हूँ कि मैंने जो सुना है, क्योंकि मैं अभी इंग्लैंड वगैरह भी गया हुआ था, तो
उसमें खर्च भी बड़े होते हैं अपेरेंटली, खर्च भी हुमायूं होते ने हैं, हमें फिल्में- बताया, थोड़ा खर्च भी एक्सप्लेन होते हैं, किया। उल्टा काफी इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक मुफ्त करना आसान काम नहीं है, सो आई थिंक आई विश देम ऑल द बेस्ट टू आर्टिस्टों एवरीवन के मजे होते हैं, वो थोड़े से घूम फिर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।